हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ पे सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो भी आपके लव लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आ रही है, रीज़न क्या है उसके आने का। ठीक है, आप किसी को डेट कर रहे हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, या फिर आप किसी सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो सोलमेट आपके साथ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। ये हर किसी के लिए है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना पूछिए सिंगल के लिए है या नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। सबसे पहले मैं आपके लिए मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी क्या कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। टॉरस, आपके लिए हैंगमैन है। आपके इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स कह रहा है कि शायद आपको थोड़ा सोच समझ के चलना, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप फीमेल हो या मेल हो, जो भी पर्सन हो, और आप किसी पार्टनर को लेकर देख रहे हो कि मेरे पार्टनर को लेकर कि मन में है आपके वो पार्टनर, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, या तो फिर वो आपको आपकी इस कनेक्शन को आगे तक ले जाने के बारे में भी उसने फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले रखा है। ठीक है, या फिर उसने आपसे वादे ज़रूर किए हैं पर उस वादे को पूरा करने के लिए अभी शायद वो रेडी नहीं है। ठीक है, और जो भी पर्सन अपडेट करो, पॉसिबल ये है कि बहुत ओवर थिंकर हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या उस पर्सन के बारे में जो कनेक्शन, पहले मैं आपके कनेक्शन के बारे में देखूंगी, आने वाले कनेक्शन के बारे में, उसके बाद में देखूंगी आपके लिए कि क्या ऑब्स्टिकल है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके, द टावर। पहले टावर का कार्ड आ गया, स्टार्टिंग टावर से हो रही टॉरस, तो हो सकता है कि आप या तो किसी कनेक्शन में ऐसे ब्रेकअप देख रहे हो, डाइवोर्स देख रहे हो, दिल टूटा, थर्ड पार्टी के लिए चीट किया आपके पार्टनर ने, इस तरह की कंडीशन से गुजरे हो, या फिर हो सकता है गुजर रहे हो या गुजर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि हर तरह के लोग आके देख रहे हैं और ये एक जनरल रीडिंग है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये इस रीज़न से आपके साथ हो ही रहा है क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो और आपको यूनिवर्स कहेगा कि नहीं हो गया, उसके पीछे भागना बंद करो, अपनी लाइफ जियो। ठीक है, आप मेल और फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स का एक मैसेज है जो आपको मिल रहा है यहाँ पर कि आप अपने बारे में सोचो, ना कि आप उस पर्सन के बारे में सोचो जो जा चुका है। ठीक है, जो आपको छोड़कर जा चुका है उसको टाटा बाय बाय कहो। ठीक है, वो आपका है ही नहीं यहाँ पर। ठीक, और जो आपको छोड़ के जा सकता है वो आपको खुशी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। अगर वापस भी आया तो भी चांसेस ऐसा है कि दोबारा छोड़ कर जा सकता है आपको। तो उसका वेट क्यों करना, उसके लिए क्यों जीना, यहाँ पे खुद के लिए जीने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ वैंस, ओके, थ्री ऑफ वैंस, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है एट ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हैं जो यंगर एज में है या कोई ओल्डर एज में। जैसे कि कुछ लोगों के लिए मेल हो सकता है यंगर एज के हों कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग के लिए फीमेल हो सकता है कि आपसे बड़ी हों एज में। ठीक है, ये होने के चांसेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप डील कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है फीमेल बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, जो रीज़न हो सकता है कि मेल है, जो सफोकेशन होता है ना कनेक्शन में फील होना, वो फील करने लगा हो, या फिर आप जानते हो मेल को मेल ईगो है जो हर्ट हो जाता है, या उनको डोमिनेशन पसंद है, लेकिन अगर फीमेल ना डोमिनेट करी तो वो ज़्यादा दिन तक, कहते हैं ना, कनेक्शन वो नहीं चल पाता। ठीक है, बहुत रेयर केस है जिसमें अगर मेल आप फीमेल के नीचे चलने को तैयार या रेडी है। स्टार्टिंग में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर कहो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो वो आपके पीछे पीछे चलेंगे भी क्योंकि उनको आपको पटाना है, लेकिन बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, और मैरिज में उल्टा होता है। मैरिज में क्या होता है, स्टार्टिंग में वो आपसे दबेंगे नहीं, आपके नीचे नहीं आएंगे, आपकी सुनेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ साल बाद क्या होता है, फिर वो आपकी सुनने लग जाता है, क्योंकि उनको पता है कि संभालना सब इसी को है। ठीक है, हम मुझे तो बस पैसे ला के हाथ में थमाने, बाकी खर्चा तो इसी संभालना है, देखना है, सब कुछ घर संभालना है। तो बाद में फिर वो आपकी सुनने भी लग जाते हैं, लेकिन वो होता है एक टाइम के बाद। ठीक है, तो कनेक्शन में, लव लाइफ में और मैरिज लाइफ में दोनों उल्टा ही होता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी पर्सन को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जो लोग सिंगल थे, चाह रहे थे, तो यस, आप किसी न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करते हुए दिखा रहे हो, बट उनके साथ आपका जो
कनेक्शन होगा थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। या फिर मैं कहूँ कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो ये पर्सन को हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाए कुछ टाइम में, और शायद या फिर आपको उनके कोई ऐसा चीटिंग वीटिंग की खबर आ जाए अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे मैं इतना ही बात करूँगी कि इस पर्सन के लिए जान मत दीजिए। आप अपना सेल्फ लव करो कि ये आपके पास पास रहे, आपको चेस करता रहे, ना कि ये आपसे दूर भाग जाए किसी और फीमेल के पास चला जाए, ठीक है। लेकिन इसको भी करने का एक तरीका होता है, एक पतली लाइन होती है। मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो, अच्छी बात है, पर यहाँ पे क्या मुझे दिखाई दे रहा है, क्वीन आप डोमिनेटिंग हो गए हो। एक तरफ क्वीन, ऐसा क्वीन होना सेल्फ लव करना, और एक तरफ डोमिनेटिंग क्वीन होना, ये डिफरेंट चीज़ है। इसके बीच में एक पतली लाइन है जिसको आपको देखना होगा, समझना होगा कि नहीं मुझे इतना डोमिनेटिंग नहीं बनना है, पर ये है कि मैं अब सेल्फ लव करना ही भूल जाऊँ तो ये गलत है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप जिस भी कनेक्शन में हो या फिर जिस कनेक्शन में जा सकते हो वो कनेक्शन आसान नहीं होगा। जिस पर्सन से डील कर रहे हो आसान नहीं होगा, चैलेंजिंग होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ओपिनियन पे, और आपका पार्टनर आपसे दूर जाने के बारे में भी सोच सकता है। तो किन चीज़ों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि इस तरह की सिचुएशन से हम बचे। आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड चॉरस, यूनिवर्स प्लीज गाइड चॉरस। एक इशू मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं कि वो सिर्फ अपनी लाइफ, माई लाइफ माई रूल्स, मेरी ज़िंदगी, और जो मेल है वो उसकी तरफ उतना ध्यान या वैसे नहीं दे रही। जैसे देखो, अगर कनेक्शन की बात करें तो दोनों को ही पैम्पर चाहिए होता है। ये नहीं कि सिर्फ मेल ही फीमेल को पैम्पर कर रहा है, फीमेल को भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। पर आजकल भी जो फीमेल हो चुकी हैं काफ़ी कह सकता हूँ कि मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत हाई हो गई है, वो भी कमाती हैं, वो भी अब इक्वालिटी का समय आ चुका है। आपको कुछ जगहों पे समाज में दिखेगा अभी इक्वालिटी यहाँ पर, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ मैं भी मानती हूँ कुछ जगह पे अब आ ही चुका है, ठीक है। तो वो तो बहुत ऐसी बात है कि मैं बहुत डिटेल में इस पर नहीं जाऊँगी, बट ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कनेक्शन में दोनों को एक दूसरे का ध्यान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। देख लेते हैं क्या रीज़न है यहाँ पे। नीड रेस्क्यूइंग, यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि कोई आए आपको प्यार करे, कोई ऐसा पर्सन आए जो आपका हाथ थामे, पर आप क्या कर रहे हो ना, वेट ही कर रहे हो, अपने तरफ से कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो, आप कोई ऐसा ढूंढ नहीं रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो, बट आप चाहते हो कोई अचानक से आपके दरवाजे पे नॉक करे और आप खोलो, आपको वो प्रपोज कर दे आपको। ये नहीं होता है लाइफ में। बीइंग अ विक्टिम, यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ बट यू कैन चेंज व्हेन एवर यू वांट। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने लव लाइफ को नहीं बदल पा रहे हो, चेंज नहीं कर पा रहे हो, वैसी ही सब चीज़ें जा रही हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ रहा है, तो आप तो पार्टनर को भी चेंज कर सकते हो ना। आप जब जब चाहो उसे चेंज कर सकते हो। तो कभी भी हेल्पलेस फील मत करिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी तरह के नेगेटिव अटैचमेंट से बाहर आओगे तब। रिजेक्शन, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय डेटिंग अ लॉट एंड फाइंड योर व्हाट पीपल लाइक अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी तरह का रिजेक्शन का फियर भी रहता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी पार्टनर के साथ हो भी तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसिक्योर रहते हो, और अगर नहीं हो और किसी पर्सन से मिलते हो तो भी आपको डर लगता है, इसलिए अपने दिल की बात नहीं बताते हो, जो कि आपको डर होता है रिजेक्शन का। हार्ड टू गेट, मुझे भी ये भी लगता है कभी कभी कि आप अपने तरफ इतना हार्ड जाते हो, अगर कोई पर्सन आपसे फ्लर्ट भी कर रहा होता है ना, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज क्रिएट कर दोगे कि वो पर्सन आप तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। तो आप अपने साथ इतने हार्ड हो जाते हो कि फिर आप कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देते हो जहाँ पे एक अच्छा इंसान आपको अप्रोच कर रहा होता है, बट आप उसके मुंह पे ना कह देते हो, नहीं कह देते हो, दूरी बना लेते हो, ठीक है। कन्फ्यूजन, यू डोंट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज रहोगे, आपको यही नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तो क्या होगा, आप वो अच्छी चीज़ें भी खो दोगे लाइफ से, जो आपके लिए है, जो आपकी लाइफ में सच में है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ों के कारण जो कि आपकी लाइफ में बुरी हुई हैं, उसकी वजह से आप अच्छी चीज़ें भी अपने लाइफ से खो दोगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लाइफ में मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की नहीं। टू मच वर्क, यू टेल योर सेल्फ इट्स टू मच वर्क बट इट्स रियली योर एक्सक्यूज नॉट टू गेट इन्वॉल्व। आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते या किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और आपको खुद को ये एक्सक्यूज देते हो, नहीं भाई मेरे पास तो उतना काम है कि मेरे पास ये रिलेशनशिप वगैरह के लिए तो टाइम ही नहीं है यार, जगह ही नहीं है, ठीक है। तब जब आप इस तरीके से कहते हो तब आप क्या करते हो, किसी रिलेशनशिप से भाग रहे होते हो, और जब आप इनसे भागोगे
ठीक है। तो आप किसी भी रिलेशनशिप को परफेक्टली नहीं, परफेक्ट तो भाई कोई भी नहीं है, बट आप अपना अच्छा, अपना 100% अपने एफर्ट्स उस कनेक्शन में नहीं दे पाओगे अगर आपके लिए यही एक्सक्यूजेस रहेंगे कि मेरे पास काम है, मैं बिज़ी रहता हूँ या बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास कनेक्शन के लिए टाइम नहीं है, किसी के साथ रहने के लिए टाइम नहीं है। एक टाइम आएगा फिर कोई आपको भी चूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर तब आपको ऐसा लगेगा कि काश मेरे पास भी कोई पार्टनर होता, मेरे पास भी कोई होता, ठीक है। यहाँ पे है नॉट कमिटेड, ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। मुझे ऐसा लगता है ये चेजिंग वाला गेम खेलने से बेटर है आप किसी को चेस कर रहे हो, कोई आपको चेस कर रहा है, बट आप किसी एक अच्छे कनेक्शन में नहीं आ रहे हो, ठीक है। जो कि हम जानते भी आजकल सिचुएशनशिप काइंड ऑफ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलने लगी हैं और आप एक अच्छे कनेक्शन में नहीं आ पाते हो, ठीक है। और वो आपको चेस कर रहा होता है या आप किसी और को चेस कर रहे होते हो, बस यही चल रहा है, ठीक है। आपका कोई क्रश है या किसी और को आप पे क्रश है, ठीक है, बट आप ना कोई किसी के साथ कोई कनेक्शन शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, ना आ पा रहे हो किसी के साथ रिलेशनशिप में। ये भी एक मेजर इशू आपके में दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे है एम्बिवेलेंट, यू से यू वॉन्ट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन, टेक टाइम टू फिगर आउट वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। आपको लवर भी चाहिए, पर कोई ऐसा आपको बहुत प्यार करने वाला मिल जाता है तो आप उससे भागने भी लग जाते हो, कहेगा बहुत चिपकू है, बहुत पॉसेसिव है, बहुत ये है, बहुत वो है, ठीक है। आपको लवर भी चाहिए, तो आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए कन्फ्यूजन का कार्ड भी आया है, ठीक है। आप भी ऐसा लग रहा है कोई अच्छे रिलेशनशिप से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह लोगे लेकिन किसी उसमें से निकल के आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए आगे जा पाओ, ठीक है। कोई आपको अगर अप्रोच भी कर रहा होगा तो भी आप क्या करते हो, चारों तरफ एक बाउंड्री सी क्रिएट कर लेते हो कि उसको अपने करीब नहीं आने देते, ठीक है। और आप वेट कर रहे हो मेरा प्यार मेरे दरवाजे पे आए, नॉक करे, वही मेरा रियल लव हो। नहीं, आपको भी ढूंढना होगा अगर आप सच में चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई प्यार आए, ठीक है। या फिर आपका पार्टनर आपसे रूठा है और आपको भी लाइफ में प्यार चाहिए, तो उसको जाके मनाओ ना, ठीक है। वेट मत करो कि वो आएगा, खुद ही आएगा, मैं क्यों मनाने जाऊं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको कनेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे, अगर ये आपके फियर हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से या आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम, मतलब अपने कनेक्शन को स्मूथ करने से रोक रही हैं, तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर चौरस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।